वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आगे अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने चेस की एक प्रॉब्लम पढ़ी थी। अभी हम चेस की 2-3 प्रॉब्लम्स और देखते हैं और गहराई से एनालिसिस करते हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह की कहीं पे भी अगर एप्टीट्यूड में भी आ जाए तो उसको भी लॉजिक से कैसे करेंगे और फंडामेंटली कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज यहां पे देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है इज अ रिलेटेड टू चेस प्रॉब्लम। देखिए क्या है, समझते हैं। 4 स्क्वायर्स आर चोजन एट रैंडम ऑन अ चेस बोर्ड। कितने स्क्वायर्स चूज करने हैं? 4 स्क्वायर। तो चूज के लिए क्या लगाना है, मैंने कल बताया था आपको कि एनसीआर का इस्तेमाल करते हैं, लेक्चर में आप देख सकते हैं। एट रैंडम ऑन अ चेस बोर्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे लाई अलोंग द सेम डायगोनल। एक तो सेम डायगोनल हो और एडजेसेंट टू ईच अदर हो। एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, दो स्क्वायर्स उनके कॉर्नर, उनकी साइड एक दूसरे से क्या कर रही हो, टच कर रही हो, एडजेसेंट हो, एडजेसेंट टू ईच अदर हो। तो देखते हैं यहां पे कैसे करेंगे, अभी बताते हैं हम आपको। यहां देखिए, सबसे पहले चेस बना लेते हैं। देखिए यहां पे 8x8 का ये चेस बोर्ड है। इस चेस बोर्ड में हमें 4 स्क्वायर्स चूज करने हैं और वो भी रैंडमली चूज कर सकते हैं जिनका सेम डायगोनल हो और लाइन जो हो उनकी एडजेसेंट टू ईच अदर हो, एक दूसरे से टच कर रहे हो, एडजेसेंट टू, राइट। तो देखते हैं कैसे करेंगे, यहां पे समझते हैं। तो ये हमारा 8x8 का क्या है, चेस बोर्ड है। इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखेंगे तो क्या बनना चाहिए, देखिए यहीं पे समझ लेते हैं पहले। वही फंडामेंटल क्या बनेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, सेम वही चीज बननी चाहिए। तो इसका मतलब हमें 4 स्क्वायर्स को चूज करना है। कितने स्क्वायर्स को चूज करना है, 4। तो टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहां काउंट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 64 और 64 में हमें कितने चूज करने हैं, 4 चूज करने हैं। तो यहां पे तो आ गया 64 C4। बट ये वाली चीज हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकता है। अगर ये पता चल जाए तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। बट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सेम डायगोनल का तो क्वेश्चन किया ही था ना। अब तो हमें बस ये पता लगाना है कि उनकी जो सेम डायगोनल लाइन है वो एडजेसेंट टू ईच अदर है या नहीं है। क्या पता लगाना है, वो एडजेसेंट टू ईच अदर है या नहीं है। तो अब देखते हैं हम कैसे करेंगे एडजेसेंट टू ईच अदर के लिए। तो सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 4 नंबर पे जाते हैं, क्लियर है। तो देखो यहां से क्या बनेगा, ये आ गया 4। तो बेसिकली अगर हम देखें ये 4 जो आया है हमारे लिए वो क्या है, ये क्या बता रहा है यहां समझते हैं। हमें 4 स्क्वायर्स चूज करने हैं जो एडजेसेंट टू ईच अदर हो। तो इसका मतलब ये इसका एडजेसेंट है, ये सारे एडजेसेंट ईच अदर ही तो हैं। तो एक ही टाइप बन सकता है, ओनली वन टाइप। थोड़ा इसको वो कर देते हैं, क्लियर है इतना बात। देखिए एडजेसेंट टू ईच अदर मतलब एक ही बार तो आएगा, ये 1 2 3 4 ये सारे क्या हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर हैं 1 2 4 तक। जब एक ही टाइप हो सकता है इसका, इनके ऑर्डर को चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे नंबर ऑफ निकालते हैं हम फेवरेबल चॉइस। अगर एक साइड का हमने पता कर लिया वही 4th पार्ट की तरह, तो हमें दूसरे साइड का भी इजीली पता चल जाएगा और थर्ड का भी पता चल जाएगा और 4th का भी पता चल जाएगा। तो यहां पे हमने क्या लिखा, 1 आ गया, एक प्लस। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या आ रहा है। और अब ये वाला ले लेते हैं, ये ले लिया। अब इसमें क्या क्या बन सकता है, देखो 4 स्क्वायर्स में या तो तुम इसके लिए क्या ले लो, यहां लिख देता हूं मैं 1 to 4 ले लो या 2 से 5 ले लो। यही दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो 1 to 4 ले लो, 1 से 4 तक के सारे स्क्वायर्स चूज कर लो, या 2 से लेके 5 तक के सारे स्क्वायर्स चूज कर लो। बात बराबर है। तो ये कितने बन गए,
प्लस। आगे बढ़ते हैं अब हम, राइट। अब देखते हैं फिफ्थ वाले में, हो गया। अब सिक्स्थ वाले में देखते हैं, ये देखिए ये आ गया। तो एक तो ये 4 बन गए। अब इसमें क्या क्या बन सकता है, देखो 6 के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, 1 to 4 बन सकता है, 2 से 5 बन सकता है और 3 से 6 बन सकता है। तो ये हमारे कितने स्क्वायर्स चूज हो गए, 4 स्क्वायर्स चूज हो गए। तो कितने टाइप्स हो सकते हैं टोटल फेवरेबल, 3 प्लस। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आगे ले लेते हैं 7 के लिए। राइट, तो 7 के लिए क्या क्या बनेगा यहां देखते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं 7 के लिए। वही 1 to 4 बनेगा, 2 से 5 बनेगा, 3 से 6 बनेगा और 4 से 7 बनेगा। क्लियर है, 4 5 6 7 4 स्क्वायर्स, 3 4 5 6 4 स्क्वायर, 2 3 4 5 और 1 to 4। तो 4 स्क्वायर्स ये बन गए। तो यहां पे कितना आ गया, हमारे कितने टाइप आ रहे हैं, 4 टाइप्स प्लस। आगे बढ़ते हैं अब हम, अब 8 के लिए लेते हैं, क्या बनेगा देखते हैं। बस यहीं पे आप रुक जाएंगे, इसके बाद हम कर लेंगे जो करना होगा। 8 के लिए क्या बनेगा तो देखते हैं 8 के लिए क्या बन रहा है, यहां लिख देते हैं। एक तो बनेगा 1 to 4, 2 से 5, 3 to 6, 4 to 7, 5 to 8, यही बनेगा। इसका मतलब यहां पे कितना आ गया, +5। राइट, तो अब देखिए एक डायगोनल लाइन तो ये हो गई हमारी, एक डायगोनल लाइन तो हमारी ये हो गई और दूसरी डायगोनल यहां से निकाल दो। ये दूसरी सेकंड डायगोनल लाइन हो गई। तो इसको हमने 2 टाइम्स कर देंगे, राइट, इसको 2 टाइम्स कर देंगे और सभी को कितने टाइम्स कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे। तो यहां पे आ गया ये 2 टाइम्स, राइट। और फाइनली क्या कर देंगे हम, फाइनली 2 टाइम्स कर दिया। तो ये हमारे क्या निकला है, फेवरेट चॉइस निकला है। वही हमने काम किया। क्या देखिए यहां पे एक बार समझते हैं, यहां छोटा सा फिगर मैं बना देता हूं आपके लिए। यहां देखिए, आप समझिए फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यही है 8 into 8। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले ये वाला पोर्शन ले लिया। डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, इट्स बेटर। ये वाला लिया पहले, लाइन को मत देखना, लाइन थोड़ा स्ट्रेट, क्योंकि एक ये लिया, एक ये ले लिया। तो डायगोनल तो 2 टाइम्स आ गए और डायगोनल 2 टाइम्स ही लिखे हुए हैं। डायगोनल कितने टाइम्स आ गए, 2 टाइम्स। तो हमने लिख दिया यहां पे, ये देखो मल्टीप्लाई करके। और रीजन कितने बने, देखो यहां पे कल समझाया है। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन और फोर्थ रीजन, राइट। तो 4 रीजन बन गए, तो उनके हमने टाइप लिख लिए। 4 रीजन के टाइप हमारे ये लिखे हुए हैं। इनको हमने कितने टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एडजेसेंट टू ईच अदर निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल काउंटिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस मत बनाओ। हमने क्या किया, 4 में से हमने 4 को चूज किया तो एक ही टाइप बन रहा है। 5 में से हमने 4 को चूज किया तो हमारे 2 टाइप बन रहे हैं। 6 में से हमने 4 को चूज किया तो 3 तरीके बन सकते हैं, ये बने और ये तरीके बन गए। और लास्ट वाले के लिए हमारा ये तरीका आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ फेवरेबल चॉइसेस रेडी है हमारी। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अब क्या होगा, 2 यहां बाहर भी 2 ले लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 64C4। बताइए कोई समस्या आई आपको? बहुत ही सिंपल था कि हमें कुछ नहीं करना था कि अगर अलोंग द सेम लाइन पूछे तब हमारे कॉम्बिनेशन अलग है,
अगर अलोंग द सेम लाइन ना पूछ के अलोंग द सेम डायगोनल लाइन विद एडजेसेंट टू ईच अदर, और जब भी अगर एडजेसेंट टू ईच अदर की बात आ जाती है तो एवरी टाइम वी यूज द दिस मेथड। और बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ ऐसा करा नहीं हमने क्या किया, नंबर ऑफ फेवरेबल चॉइस निकाल ली और टोटल चॉइस हमारे पास थी। टोटल कितने थे, 64 स्क्वायर्स थे, इसमें से हमने 4 को क्या कर लिया, चूज कर लिया। क्लियर और नॉट इतना बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और चेस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो ज्यादा अंडरस्टैंड और हो पाएगा। चलिए एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं, ये देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत इजी है, इसमें भी कोई ज्यादा बहुत दिमाग नहीं लगाना। अगर प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा हुआ है 2 क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा। क्या पूछा है, 2 स्क्वायर्स आर चोजन। अब 4 नहीं करने हैं, अब हमें 2 स्क्वायर्स को चूज करना है। अब क्या करना है, 2 स्क्वायर्स इज चोजन ऑन अ चेस बोर्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी दे हैव अ साइड इन कॉमन, दे हैव अ कॉमन कॉर्नर। तो पहले इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, फिर इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए चेस बोर्ड बना लेते हैं, बेटर रहेगा। तो देखिए हमने क्या किया, अगर हमें 2 स्क्वायर्स आर चोजन ऑन अ चेस बोर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे हैव अ साइड इन कॉमन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दे हैव अ कॉमन कॉर्नर। वी ड्रॉ द चेस एंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 64, इज राइट। तो हमें कितने स्क्वायर्स चूज करने हैं, 2 स्क्वायर्स चूज करने हैं। तो ये पक्का हो गया कि प्रोबेबिलिटी ई बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो 64 में से हमने 2 को चूज कर लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, हमें यह पता लगाना है कि उनकी साइड कॉमन हो। उनकी क्या कॉमन हो, साइड कॉमन हो। अगर हमें साइड कॉमन मिल गई तो इजीली निकल आएगा हमारे लिए। तो देखो हमने क्या किया यहां, साइड कॉमन के लिए समझते हैं क्या हो सकता है। देखो एक तो मैं ले सकता हूं, ये वाला ले लूं और ये वाला ले लूं, 1 और 2, ये ले सकता हूं मैं 1 और 2। इसके बाद मैं अगेन आगे क्या करता हूं, देखिए आगे के लिए मैंने क्या किया, ये वाला भी ले लिया 2 और 3, फिर ये लिया 3, 4, 4, 5, 5, 6 and 6, 7 and 7, 8। यही चॉइसेस बन रही हैं टोटल हमारी। या तो 1 और 2 ले सकते हैं क्योंकि उसमें पूछा है कि उनकी हैव अ साइड इन कॉमन, तो ये कॉमन साइड आ रही है। यहां देखो, यहां ध्यान से समझो, द साइड इज कॉमन, दिस साइड इज कॉमन, दिस साइड इज कॉमन, साइड इज कॉमन, कॉमन साइड इस कॉमन साइड, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन साइड है। तो देखो टोटल कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं पहली लाइन में, 1, 2, 1, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। तो हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन हुए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट लाइन में, 7 ऑप्शंस हो गए, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब अगेन आगे क्या होगा, आगे भी देख सकते हैं, देखो क्या होगा आगे, ये हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहां पे भी हमें कितने ऑप्शन मिल जाएंगे, टोटल 7 ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या, आप लास्ट देख लेते हैं, ये कितने ऑप्शन मिले हमें, 7 ऑप्शन। क्लियर है। और ये 7 ऑप्शन हमें मिले हैं कैसे, जब हम लाइन को हॉरिजॉन्टली चेंज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, राइट। अभी हमें वर्टिकल भी देखना है इस तरह में। अभी तो हमने किस तरह में देखा है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में हमने देखा है। तो कितने ऑप्शन है, देखो पहले वाले अगर मैं चूज करूंगा 2 स्क्वायर्स, अगर मैं इसको चूज करूं, सिर्फ ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, राइट। तो 2 स्क्वायर्स चूज कर रहे हैं, इनके बीच में क्या है,
कॉमन है साइड। लेकिन अब हम यहां पे भी तो देखेंगे वर्टिकली, वर्टिकली देखने के लिए क्या है, या तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब 7 ऑप्शन यहां भी मिलेंगे, राइट। क्लियर है इतना बात। 7 यहां है, 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 7 यहां है। तो एक तो ये 7 बने, ऊपर से हमारे इस तरफ के भी 7 बनेंगे। देखो 7 ऑप्शन, एक बार वर्टिकल देख लिया, एक बार हॉरिजॉन्टल देख लिया। तो टोटल कितने अलाइनमेंट हैं, 8 अलाइनमेंट हैं। 1 देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तो क्या बना देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल चॉइस 7 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8, यही तो बनेगा। कि हमने क्या किया, 7 चॉइस को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां भी 7 चॉइस से 8 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां समझो ये हमारे हो गए, पहले वाले मान लो हॉरिजॉन्टल हैं और दूसरे वाले मैंने कैसे ले लिए, वर्टिकल ले लिए। क्लियर है इतना बात। तो ये दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज अ वर्टिकल। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल चॉइस 56 प्लस 56, ये आ गए। क्लियर है इतना बात। तो हमारे पास टोटल चॉइसेस निकल आई। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए परेशान नहीं होना है, क्या करना है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। तो फेवरेबल केस क्या है हमारे लिए, 56 प्लस 56। तो यहां पे लिख देते हैं 56 प्लस 56, यही हमारी क्या निकल आई, प्रोबेबिलिटी निकल आई। अब इसको सॉल्व कर लेना आप लोग अपने तरफ से, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या करना था, अगर हमें 2 स्क्वायर्स चूज करने थे तो हमने क्या किया, चेस बोर्ड को देखा, 1 to 2 ले सकते हैं, 2 to 3 ले सकते हैं, 3 to 4 ले सकते हैं, 4 to 5 ले सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन थे, 7। तो इन 7 को गिन लो, 7 7 7 7 7 7 7 और 7। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8। अब यहां पे गिन लो 7 7 7 7 7 7 7 7, यहां पे भी हमने काउंट कर लिए। तो 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 8, द टोटल इज अ 56 प्लस 56। क्लियर इतना बात, ऐड कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, नंबर ऑफ फेवरेबल चॉइस डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चॉइस। तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी निकल आई। अब निकालना क्या है, दे हैव अ कॉमन कॉर्नर। और कॉमन कॉर्नर का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कॉमन कॉर्नर का मतलब ही होता है एडजेसेंट, तभी तो कॉमन कॉर्नर होगा। अगर हम उनके कॉर्नर से जुड़े होंगे तो वो एडजेसेंट टू ईच अदर होगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम कॉमन कॉर्नर वाला भी क्वेश्चन हम तुमको एक बार समझा देते हैं तो समझ में खुद ही आ जाएगा, बहुत इजीली है, राइट। तो कॉमन कॉर्नर के लिए क्या करना है, जहां पे हमने 4 स्क्वायर्स को चूज किया था वहां पे हमें कितने स्क्वायर्स अब चूज करने हैं, 2 स्क्वायर्स चूज करने हैं। तो 2 स्क्वायर्स चूज करते चले जाओ और इजीली कॉमन कॉर्नर का जो क्वेश्चन है वो कॉमन कॉर्नर का क्वेश्चन वही है कि जो हमने एडजेसेंट टू ईच अदर किया था। कॉमन, एक सेकेंड, कॉमन कॉर्नर सिमिलर टू एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, एक क्वेश्चन अभी तक दिया है आपको, इसको आप लोग ट्राई करिए और बहुत सिंपल है। क्लियर है इतना बात। तो कॉमन कॉर्नर द मीन्स के एडजेसेंट टू ईच अदर। अगर एडजेसेंट टू ईच अदर आपको पता है इसका मतलब आप कॉमन कॉर्नर निकाल सकते हो। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो डू योरसेल्फ, ये आप लोग खुद करना और फिर आप लोग मेल वगैरह करिए क्या किया क्या नहीं किया। क्लियर है इतना बात। और मैं अपनी मेल आईडी भी आपको दे देता हूं, उस पर आप लोग आराम से आप कंसल्ट कर सकते हैं। राहुल कभी भी मेल करिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा। नहीं है तो आपका ग्रुप वगैरह बना दिया जाएगा, उस पर आपके लिए आपको बस पढ़ना है। हमको तो पढ़ चुके हैं और सर भी पढ़ चुके हैं। rahulmathematic@gmail.com। क्लियर है इतना बात। तो
क्वेश्चंस को करना, अगर नहीं आए तो हमसे पूछ लेना, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं है तो आप इस पे मेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा। क्लियर है इतना बात? चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। यहां तक तो चेस बोर्ड ठीक था, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्या वैरायटीज के क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं। क्लियर है इतना बात? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब गेट इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम है, बहुत ही एम्बिग्यूअस लैंग्वेज है, बट मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। चलिए देखिए यहां क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फेयर क्वाइन इज टॉस्ड n times. The probability that the differences between the number of heads and tails इज n-3। इसका मतलब है कि किसी भी क्वाइन को अगर हमने n टाइम्स टॉस किया तो उस पे जो भी आउटकम्स या सीक्वेंसेस आ रहे हैं उसके हेड और टेल का डिफरेंस कितना होना चाहिए? n-3 होना चाहिए। तो अब देखो n में बच्चे लोग विजुअलाइजेशन में दिक्कत होती है, तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम डिस्क्रीट फॉर्म में देखते हैं। डिस्क्रीट दैट्स अ मीनिंग n की जगह कुछ रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो अब क्वेश्चन ऐसा हो गया, क्वेश्चन को ऐसा चेंज कर दिया। देखो अ फेयर क्वाइन, बस मैं इतना लिखूंगा, इज टॉस्ड 3 टाइम्स। n बराबर 3 रख दिया क्योंकि 3 में ज्यादा विजुअलाइज करके देख पाओगे, 2 में उतना आइडिया नहीं लग पाता है। अब डिफरेंसेस क्या पूछेगा वो, अब देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा लिखा नहीं है मैंने। डिफरेंसेस, अगर हेड और टेल का डिफरेंस है तो कितना हो जाएगा? हेड एंड टेल्स इज, तो 3 - 3 कितना हो गया? 0। अगर मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी तो भाई इसके लिए जनरलाइज कर दूंगा मैं इस केस को, इजीली ये भी निकल आएगा। तो क्यों ना हम क्या करें, सबसे पहले सिंपल वाले को देख लें जो जरूरी है, ये वाले को देख लें। ये वाला अगर हो गया तो हमारा ये ऊपर वाला तो अपने आप इजी हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं, फिर समझते हैं। चलिए देखिए, अब फेयर क्वाइन इज टॉस्ड, तो एक काम करते हैं, अब हमने 3 टाइम्स टॉस किया है, राइट? कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स करते हैं टॉस को। देखिए अ क्वाइन is tossed 3 times, राइट? तो 3 टाइम्स करो या साइमल्टेनियसली 3 ड्रॉ करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों कैसी इवेंट्स हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। कैसी है? हेड की भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही है और टेल की भी प्रोबेबिलिटी उतनी है। तो हमने क्या किया, चलिए देखते हैं फर्स्ट टाइम का। तो हमने क्या किया, हेड एंड टेल, ये लिख लिया हमने, हेड और टेल इज द फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम क्या होगा देखते हैं। सेकेंड टाइम पे ले लिया हेड और टेल, हेड और टेल, ये सेकेंड टाइम हो गया, राइट? फर्स्ट टाइम कर लिया, सेकेंड टाइम कर लिया, अब थर्ड टाइम करके देखते हैं क्या आ रहा है, राइट? और आइडिया लगेगा। हेड और टेल, हेड और टेल, देखो अभी कितना सिंपल हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। हेड और टेल, राइट? तो चलिए अब हमने क्या किया, इनके टोटल क्या लिख लें हम, कितने आउटकम्स बनेंगे। तो ये तो फर्स्ट था, आगे हमने बढ़ाया इसको, क्लियर है? ये सेकंड था और ये थर्ड है। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या आएगा। देखिए यहां पे क्या बना, H H H H H T H T H H T T T H H T H T T H T T T H और T T T इज अ टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। 8 बने थे और यही हमने कल देखा था कि अगर मैंने किसी क्वाइन को टॉस किया
तो उसमें देखते हैं कि क्या है, 8 आउटकम्स आ गए। अब ये देखना है कि जो डिफरेंस है वो पूछ रहा है वो 0 होना चाहिए हेड और टेल का, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि हमने क्वेश्चन को टर्न कर दिया तो एन में समझ नहीं पा रहे थे, तो मैंने क्वेश्चन को क्या किया, एन की जगह 3 रख दिया और इसके बाद इसका क्या कर देंगे, हम जनरलाइजेशन कर देंगे। तो यहां देखो क्या आ रहा है, 8 आउटकम्स आ रहे हैं, टोटल आ रहे हैं। तो यहां देखते हैं, देखिए यहां पे टोटल कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 8। तो हम एक काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और वेल मैनर्ड वे में चलते हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ हेड्स, क्लियर, नंबर ऑफ हेड्स ले लिया हमने और नंबर ऑफ टेल्स ले लिया, क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं और यहां क्या ले लिया मैंने, डिफरेंस ले लिया, किसका, हेड और टेल का, क्लियर है इतना बात। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पे क्या मिलेगा हमें। तो हमारे देखते हैं यहां पे, अगर किसी सीक्वेंस में, टोटल सीक्वेंस यही तो आ रही है, देखो यहां पे एच 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 टी एच टी एच। आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हो यहां से, कि कभी पढ़ा भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत बेसिक से समझाया गया है, टी एच टी, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए, राइट। तो यहां देखो टोटल 8 आउटकम्स हैं। तो देखते हैं पहला आउटकम्स हम स्टडी करते हैं, द फर्स्ट आउटकम्स। देखो क्या है, एच एच एच, अगर किसी सीक्वेंस पे तीनों हेड आए हैं, सारे हेड है, इसका मतलब उसमें 0 क्या रहे होंगे, टेल रहे होंगे। तो यहां लिख सकते हैं 3 हेड 0 टेल, और डिफरेंस क्या है, 3 माइनस 0 बराबर 3। आ गया ये हमारे पास, क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखिए, अगर किसी सीक्वेंस पे 2 हेड आए हैं तो एक क्या आया है, टेल आया है। यहां देखो, अगर 2 हेड हैं तो एक टेल है। तो यहां कितना आ गया, 1 आ गया, क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं क्या आ रहा है। अब देखो, अगर या तो ये यही हो गया, एक तो ये भी हो गया, 2 हेड हैं और एक टेल है। यहां पे देखो, यहां गड़बड़ हो गया अब कुछ, यहां पे अगर एक हेड आया तो 2 क्या आ रहे हैं, टेल आ रहा है। तो यहां लिखते हैं, अगर हमारे पास एक हेड है तो 2 क्या है, टेल है। तो 1 माइनस 2 कितना आ गया, -1 आ गया, क्लियर है। हमें चाहिए 0, अगर 0 मिल गया हमारी टेबल में तो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, वरना प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी। आगे बढ़ लेते हैं अब हम, चलिए अब आगे देखते हैं। यह काम हमारा इसमें हो गया, यह काम हो चुका है कि अगर 2 हेड हैं तो एक टेल है, यह हो चुका है। यहां देखो 2 टेल हैं तो एक हेड है, यह भी हो चुका है, यह भी काम खत्म हो गया। 2 टेल हैं, एक हेड है, 2 टेल हैं। अब हम चेंज कर सकते हैं, देखो कैसे, यहां पे हमारे 2 टेल थे और एक हेड था, ये भी काम हो गया। अब लास्ट केस बचा है कि अगर हमारे पास 3 टेल आ गए तो वहां पे 0 क्या आएंगे, देखिए अब यहां पे अगर हमारे 3 टेल आए तो 0 हेड आएंगे, इसका मतलब 3 टेल हैं और 0 हेड है। तो यहां कितना हुआ, 0 माइनस 3 इज -3। ये टेबल हमारी बनके कंप्लीट हो गई, क्लियर है इतना बात। यहां पे कहीं आपको 0 दिखाई दे रहा है, यहां पे देखिए आप, ना यहां 0 आ रहा है, ना यहां 0 आ रहा है, ना यहां 0 आ रहा है, ना यहां 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने देखो यहां पे नंबर ऑफ हेड्स, तो ये हमारी टेबल बनके रेडी हो गई थी, राइट, क्लियर है इतना बात। अब देखते हैं यहां पे, देखो हमें चाहिए क्या था, हमें 0 चाहिए था, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या है, 0, एक भी नहीं है, कंटेंट ही नहीं कर रहा है। तो यहां लिखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया हमारे लिए, 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। तो 3 टाइम्स हमने टॉस किया था, टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स थे, 8 आउटकम्स थे, तो 0/8 कितना आ गया, 0। क्लियर है इतना बात। अब इस क्वेश्चन को हम n पे करके देखें कि अगर किसी ने n टाइम्स टॉस किया
तब डिफरेंस क्या n-3 आ रहा है, 100% नहीं आएगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। लेकिन हम करके देखते हैं तब ज्यादा बेहतर होगा, एक बार करके देख लेते हैं, राइट। चलिए देखिए, क्लियर है इतना बात। चलिए आ जाइए अब यहां पे। अब यहां देखिए, यहां पे हम लिखते हैं हेड्स, यहां लिखते हैं टेल्स, और यहां लिखते हैं हेड माइनस टेल। क्लियर है इतना बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम यहां देखिए, अब यहां समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए, अगर हमारे पास यहां देखो, अगर 3 हेड थे तो 0 टेल थे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर n हेड होंगे, सारे हेड होंगे, तो 0 क्या होगा, टेल होगा। तो n हेड 0 टेल, n-0 बराबर n। आ गया पहला। दूसरा देखते हैं, अगर हमारे पास यहां देखो 2 हेड थे तो 1 टेल था, इसका मतलब हेड कम हो गए, 3 से 2 चले गए, तो n से 1 कम कर दो, कितना बचा, n-1 बचा। n-1 थे तो यहां 1 आ गया, तो n-1 कितना आ गया, n-2 आ गया। क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, ये n-2 रखा हुआ है, n से 2 कम है, यहां 3 थे तो 2 कम है, यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से, तो ये कितना हो गया, 1। तो यहां लिखा हमने n-2, यहां कितना आया, 2, यहां कितना आया, n-2 -2 n-4 आ गया। क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलना है वो देख लेते हैं। यहां n-3 होगा, यहां 3 होगा तो कितना हो गया, n-6 हो गया, n-4 होगा, 4 होगा, n-8 हो गया। तो लास्ट में ये नंबर चला जाएगा किसकी तरफ, n की तरफ, और ये नंबर किसकी तरफ चला जाएगा, 0 की तरफ। देखो लास्ट 0 आ गया था अपने आप। क्लियर है इतना बात। तो बहुत ही इजी है, कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं करना था। n के लिए हमने पहले 3 के लिए डिजाइन कर दिया। अगर यहां n है तो यहां 3 है, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 1 कम है, यहां 1 कम है, यहां 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां n-2 है, यहां भी n-2 है, यहां 2 टेल्स हैं, यहां भी 2 टेल्स हैं, और लास्ट में ये कहां चला जाएगा, n धीरे धीरे कम होते हुए कहां तरफ जाएगा, 0 की तरफ, और 0 आगे बढ़ता हुआ कहां की तरफ जाएगा, n की तरफ। तो इसका मतलब यहां क्या मिला, 0 - n बराबर -n। चलिए अब आप एक लोग बात बताइए, क्या आपको यहां पे n-3 दिख रहा है, क्योंकि हमें चाहिए क्या था, n-3। ना यहां पे n-3 है, ना यहां n-3 है, ना यहां n-3 है, और आगे भी कभी n-3 नहीं आएगा। क्लियर है इतना बात। तो इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, राइट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बराबर 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए प्रोबेबिलिटी E बराबर फेवरेबल 0 है। अब टोटल क्या होंगे, टोटल किसके लिए, हेड और टेल के लिए, n टाइम्स के लिए। तो देख लेते हैं, वैसे मैं बता चुका हूं, यहां टोटल कैसे निकालेंगे अब समझते हैं। देखो हेड और टेल के पास टोटल चॉइस कितनी है, 2 चॉइसेस हैं। क्लियर है। अगर n टाइम्स अगर टॉस किया गया तो कितनी हो जाएंगी, देखिए 2 × 2 × 2, कल सिखाया है हमने, ये कितने टाइम्स, n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स। क्लियर है। फर्स्ट टाइम किया तो 2, सेकंड टाइम किया 2, फिर थर्ड टाइम 2, तो कितने टाइम्स, n टाइम्स। अगर 3 बार किया तो कितना, 2 × 2 × 2 8। अगर 2 टाइम्स किया तो 2 × 2 4। अगर 1 टाइम किया तो कितना, 2। 4 टाइम किया तो 2 × 2 × 2 × 2। 5 टाइम किया तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये कितने टाइम्स बन गया, 2 की पावर, ये कितने टाइम्स बना, 2 की पावर n टाइम्स। क्लियर है इतना बात। तो यहां पे लिख दिया हमने 2 की पावर n। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल आई, डिफरेंस n-3 की बराबर 0। क्लियर है बात। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, देन फिनिश करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें n दिया हो, तो n को अगर स्टडी नहीं कर पा रहे हो, इट्स बेटर कि n की जगह कोई नंबर रख दो। n की जगह नंबर रखोगे, इसका मतलब ये हुआ ये तुम्हारा डिस्क्रीट थॉट है, छोटे छोटे स्टेप में चल के देख रहे हो। तो तुमने 3 कर दिया, 2 रखते तो उतना आइडिया नहीं लगता और टेबल लंबी नहीं बनती। तो चीजें पैटर्न्स में निकालना
बहुत मुश्किल हो जाता। तो हमने क्या किया, यहां पे 3 टाइम्स के लिए कर दिया यहां, क्लियर। इसके बाद इसी चीज को हमने जर्नलाइज किसके लिए कर दिया, n के लिए। अगर 3 के लिए 0 है तो मैथ्स कहता है फिर भाई n के लिए भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्लियर है इतना बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।